हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो आज हम लोग कम से कम 100 क्वेश्चन की एमसीक्यू करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि किस युग को आधुनिक हिंदी, एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन है कि किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह दौर कहा जाता है। तो भारतेंदु युग को कहा जाता है आधुनिक युग की हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नेक्स्ट देखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो सामाजिक उपन्यास भाग्यवती माना जाता है पहला। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है। तो दोहा है सबसे प्राचीन छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनल का कवि किसे कहा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, रामायण महानाटक रचना का समय क्या है। तो 1610 ईस्वी है इसका समय। फ्रेंड्स, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दें, ठीक है। और जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो, इसमें कौन सा खर्चा लगने वाला है, ठीक है। तो खर्चा तो नहीं लग रहा है, बस थोड़ा सा क्लिक करके सब्सक्राइब ही करना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ये नोट्स जरूर बना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा। तो बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा था पंचमेल खिचड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंबिका दत्त व्यास किस युग के कवि हैं। भारतेंदु युग के कवि हैं अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रथम रचना है। तो कृष्ण शतक है प्रथम रचना। इसके पहले मैंने 125 की प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ, ठीक है। 125 क्वेश्चन की करीब मेरी करीब मेरी 30-35 क्लासें पड़ी हुई हैं, 125 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, ठीक है। तो आप लोग बीच में तो मुझे एकदम गिरा देते हैं, इसलिए मैं फिर बंद कर दी थी। फिर मैं 20-20, 30-30 की ही प्रैक्टिस लेके आने लगी, क्योंकि 125 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने के लिए हमको 4 से 5 घंटे का टाइम तो लगता ही है एक वीडियो सेटिंग में। उसके साथ साथ आप लोग सब्सक्राइब करते हो, अनसब्सक्राइब करते हो, ठीक है। तो वीडियो को स्किप करते हो, तो वीडियो पूरी देखोगे नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि आनंद अरुणोदय किसकी रचना है। तो ये प्रेमधन की रचना है। यहाँ मैं आज इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन लाई हूँ वन लाइनर में, क्योंकि जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वही हैं। भारतेंदु की कविता की भाषा कौन सी है। तो ब्रज भाषा है भारतेंदु की कविता की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। तो ये हृदय का प्रतीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि हिंदी में स्वच्छंद छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है। तो निराला है प्रथम प्रयोक्ता स्वच्छंद छंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावादी काव्य का रुद्र किसे कहा जाता है। तो रुद्र कहा जाता है निराला को। आपको कमेंट में बताना है कि छायावादी कवि में महेश किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लोकैतन किसकी रचना है। तो ये पंथ की रचना है, सुमित्रा नंदन पंथ की रचना है लोकैतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। अगर सेशन को शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स बढ़ाते हैं, तो मैं 125 की प्रैक्टिस में कल से ही स्टार्ट करा देती हूँ। लेकिन आप लोग करेंगे नहीं तो फिर मैं कैसे कर पाऊँगी भाई। तो थोड़ा सा आप लोग भी बढ़ाइए, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का जनक किसे माना है। तो सुमित्रा नंदन पंथ को माना है छायावाद का जनक। और फ्री में मैं इतने सारे PDF आप लोगों को दे चुकी हूँ, तब भी आप लोग कंजूसी कर रहे हैं हमारे साथ में, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे भी यही हो रहा है कि कुछ लोग जुड़ रहे हैं, PDF डाउनलोड कर रहे हैं, उसके बाद निकल जा रहे हैं।
तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि अपना काम फिर निकालोगे तो फिर हमें कैसे अच्छा लगेगा। पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है कि छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? तो चित्र भाषा शैली कहा था किसने? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आर्य भाषाओं में विकास के कितने चरण है? तो इसमें 3 चरण हैं, ठीक है। भारतीय आर्य भाषाओं में विकास के कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। 3 चरण कौन से हैं? अपभ्रंश, प्रकट और प्रकटाभास, ठीक है। यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस विद्वान ने संस्कृत को कठोर भाषा कहा है? तो राजशेखर ने कहा है कठोर भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि हैं? तो राम काव्य के प्रथम कवि हैं स्वयंभू हैं। इनका जो पांचचर्यु है उसी में इन्होंने राम कथा का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो शिव सिंह सेंगर ने लिखा था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? सुमन राजे ने लिखा था हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा? तो त्रिलोचन ने कहा था रीतिकाल को अंधकार काल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं? तो विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी इनका पूरा नाम है। तो ये हैं। तो आज हमारी यूजीसी नेट वाली जो मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है वो नहीं हो पाई है क्योंकि थोड़ा सा आँख में प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। तो मैं आँख के लिए हॉस्पिटल चली गई थी, इसलिए मैं वो क्लास नहीं ले पाई हूँ यूजीसी नेट वाली। ये 4 बजे क्लास होती है और आते आते काफ़ी लेट हो गया, तो इसलिए वो यूजीसी नेट वाली क्लास नहीं ले पाई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 26 है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? तो पहली कहानी लेखिका थी बंग महिला। इनकी कहानी पहली क्या थी? दुलाई वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और दुलाई वाली कहानी, इनकी जो कहानी है राजेंद्र बाला घोष इनका वास्तविक नाम है, ठीक है। इनका वास्तविक नाम है राजेंद्र बाला घोष। इनका वास्तविक नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष है। तो इनकी मैं कहानी पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में, ठीक है। तो डिटेल में अगर कहानी पढ़ना है तो मेरे चैनल पे जाइए, एजुकेशनल एकेडमी बाय शिवकांति मैम डालेंगे तो आप लोगों को वो कहानियाँ मिल जाएंगी, या फिर कहानी भी डालेंगे तो आपको मिल जाएंगी कहानी, ठीक है। तो कहानी डिटेल में पढ़ लें, उसमें पात्रों के ही नाम में मेन पॉइंट ही पढ़ाई हूँ कि जो कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं वही मैं पढ़ाई हूँ, ठीक है। तो यूजीसी नेट के लिए मैं पढ़ाई तो हूँ, लेकिन वो टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र मेहता है? तो गोदान का पात्र है मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धों ने किस भाषा शैली की रचना की? तो सिद्धों ने संघा भाषा शैली की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने 1050 विक्रमी संवत से 1350 विक्रमी संवत माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को शून्य काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को शून्य काल किसने कहा? तो गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को शून्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी खबर रचना का संबंध किस विधा से है? तो अपनी खबर क्या है? ये आत्मकथा है। कमेंट में बताइए कि ये किसकी आत्मकथा है अपनी खबर, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में करा चुकी हूँ। नेक्स्ट है कि गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक हैं कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो वल्लभाचार्य माने जाते हैं पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी के किस साहित्यकार को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत को 1968 में प्राप्त हुआ था। किस रचना के लिए इनको प्राप्त हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार? कमेंट में बताना है आप लोगों को। आप लोग कमेंट में तो कोई भी बात नहीं बताते हैं, ठीक है। और इसमें ही थोड़ा सा मुझे भी ये होता है, डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं भी, कि मतलब कि कोई कमेंट में कोई भी क्वेश्चन भी पूछो तो आप लोगों को बताने में बड़ी दिक्कत होती है। और आप लोगों को पता है, जितना आप लोग क्वेश्चन के आंसर दोगे ना उतना ही आप लोगों को लर्न रहेगा, ठीक है। आप रट के लर्न करोगे तो नहीं लर्न होगा, लेकिन जितने आंसर दोगे ना उतना ही ज़्यादा लर्न होगा।
तो क्लास टाइम पे भी आप लोग आंसर बहुत कम देते हैं। तो क्लास टाइम पे भी अगर आंसर देंगे ना तो बहुत जल्दी लर्न होगा। जो चीज़ें नहीं आती उनको भी बढ़ा चढ़ा करके लिखिए कि नहीं यहाँ पे ये है वहाँ पे वो, ठीक है। तो जैसे एक रचना का नाम मैं पूछी तो एक रचना की जगह पर 2 रचना 3 रचना के भी नाम लिख के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रीति को काव्य की आत्मा किसने कहा है? तो रीति को काव्य की आत्मा कहा है वामन ने, ठीक है, वामन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के पत्र उदंत मार्टन के संपादक का नाम बताओ। तो ये क्या है? जुगल किशोर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अवधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये कौशली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अवधि को अन्य कौशली के नाम से जाना जाता है। आप लोग अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। भले ही आपको लगता हो कि नहीं मैम कुछ भी पढ़ा, लेकिन कुछ भी नहीं है। अब एक एग्जाम दोगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कि आचरण की सभ्यता के रचनाकार कौन है? तो आचरण की सभ्यता के रचनाकार हैं सरदार पूर्ण सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल का साहित्य प्रमुख रस है। आदिकाल का जो साहित्य का प्रमुख रस है वो है क्या? वीर, क्योंकि वीर रस में ही अधिकतर रचनाएं की गई हैं, इसलिए उसे प्रमुख वीर रस को ही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जयसूसी उपन्यासों का जनक किसे माना जाता है? तो किशोरी लाल गोस्वामी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन था? तो हिंदी का जो प्रथम गद्यकार थे वो थे कौन? लल्लू लाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? तो ये भट्टनायक की है भुक्तिवाद की अवधारणा। यहाँ पर भुक्तिवाद जो है ना, वाद नहीं वाद होगा, ठीक है, वाद होगा, भुक्तिवाद होगा, वाद नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कुटज के रचयिता हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि माखनलाल चतुर्वेदी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को? तो हिम तरंगड़ी के लिए मिला था, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए मेरी आँख में मेरे प्रॉब्लम है, फिर भी मैं क्लास लेना नहीं बंद करती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर एक दिन कुछ छूटता है ना तो एक दिन छूटने का मतलब होता है 10 दिन का गैप, ठीक है। तो 10 दिन के गैप के जैसा मैं नहीं कर रही हूँ, इसलिए मेरी क्लास को भी आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और जो लोग नहीं अभी तक सब्सक्राइब कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जब स्टूडियो में देखती हूँ अपने तो उसमें कम से कम 40% लोग हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी क्या बात है जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो? अगर कुछ कारण है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये मॉरिशस में हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदन हम पानी के रचयिता कौन है? तो ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, ठीक है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। अगर होता प्रभु जी तुम चंदन हम पानी तो रैदास की लाइनें हो जाती, लेकिन यहाँ लिखा है कि तुम चंदन हम पानी, तो तुम चंदन हम पानी किसका है? तो विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य हैं। कौन है? मध्वाचार्य हैं द्वैतवाद के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सत्य की खोज किसकी आत्मकथा का नाम है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है सत्य की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक कौन है? तो शिवदान सिंह चौहान है। लक्ष्मीपुरा इनका पहला उपन्यास है, कौन सा? लक्ष्मीपुरा इनका पहला रिपोर्टाज है। लक्ष्मीपुरा इनका पहला रिपोर्टाज है, जो कि बहुत ही फेमस इनका रिपोर्टाज है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि पल्लू को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा है? तो पल्लू को छायावाद का घोषणा पत्र किसने कहा? दिनकर ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है? दिनकर ने कहा है पल्लू को छायावाद का घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी की कविता सतसई को हिंदी का श्रृंगार किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहारी को भाषा का पंडित किसने कहा?
बिहारी को भाषा का पंडित किसने कहा? तो बिहारी को भाषा का पंडित कहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कबीर का वह शिष्य कौन था जो बीजक को लेकर यहाँ पर लेकर नहीं होगा, लेकर होगा, लेकर है ना, लेकर भाग गया था। जो बीजक को लेकर भाग गया था वो कौन थे? भगवान दास थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने सूर के ग्रंथ सूर सारावली को एक बृहत होली गीत कहा है? तो मुंशी राम शर्मा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं ने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ वर्तमान गद्य लेखक किसे माना है? तो मानने वाले कौन है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। कौन है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु ग्रंथ साहब में कुल कितने संत कवियों के पद हैं? तो 17 संत कवियों के पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है मिश्र बंधुओं ने किस कवि को हिंदी का प्राचीन समालोचक माना है? तो भिखारी दास जी ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का बृहत महाभारत किसने कहा है? तो दशरथ शर्मा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग किसने कहा? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है हिंदी साहित्य का पंचांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि तुलसीदास का हिंदी का धर्म ध्वज किसने कहा? तो चतुरसेन शास्त्री ने कहा है हिंदी साहित्य का धर्म ध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा की प्रस्तुत की है? तो सूर, तुलसी और जयसी की समीक्षा की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है कि नाथों की भाषा को फक्कड़ी भाषा किसने कहा है? तो चतुरसेन शास्त्री ने कहा है फक्कड़ी भाषा नाथों की भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचनाकार कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। वीरों का कैसा हो बसंत, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? तो बनारस अखबार में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हिंदी कविता को छंदों की परिधि में मुक्त कराने वाले थे? तो छंदों की परिधि में मुक्त कराने वाले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे छंदों की परिधि में मुक्त कराने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डोंगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोंगरी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा के लेखक है? तो नमक का दरोगा है प्रेमचंद का है। ठीक है, किसका है? प्रेमचंद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी को भारतीय संविधान में कहा गया है? तो भारतीय संविधान में इसको राजभाषा कहा गया है ना, राजभाषा मतलब कि राजकाज की भाषा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वह कौन सी रचनाकार है जिन्होंने सबसे अधिक टीका लिखी है? तो बिहारी सतसई है। वो कौन सी रचनाकार है? तो कौन सी रचना है? तो बिहारी सतसई की सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो भूषण वीर रस के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग 100 क्वेश्चन के MCQ करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक का नाम बताइए? तो नाहुस है प्रथम मौलिक नाटक और ये गोपाल चंद्र गिरधर दास का ये लिखा हुआ है जो कि भारतेंदु के कौन है? पिता है। ठीक है, और इसको रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी का मौलिक नाटक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्रवृत्ति का इतिहास है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखते थे? कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखते थे? तो जयशंकर प्रसाद लिखते थे कलाधर उपनाम से कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? तो प्रगतिवाद जो प्रभावित है वो है मार्क्सवाद से। किससे प्रभावित है? मार्क्सवाद से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग है धर्मवीर भारती की रचना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? तो पहाड़ पर लालटेन है उदय प्रकाश की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर हैं समांतर कहानी के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पगडंडियों पर जमाना किस व्यंग संग्रह है? किसका व्यंग संग्रह है? पगडंडियों पर जमाना किस व्यंग का संग्रह है? तो यहाँ पर देखेंगे ये है हरिशंकर परिशाई का, ठीक है, हरिशंकर परिशाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है साए में धूप के रचनाकार कौन है? साए में धूप के रचनाकार कौन है? तो दुष्यंत कुमार है साए में धूप के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि बकरी किसकी रचना है? बकरी किसकी रचना है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा मुक्ति बोध की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम लेखक किसने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने माना है गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है हिंदी की हिमायत किसकी कविता है? हिंदी की हिमायत किसकी कविता है? ये प्रताप नारायण मिश्र की कविता है हिंदी की हिमायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि अंबिका दत्त व्यास का कौन सा काव्य अपूर्ण प्रबंध काव्य है? तो वो है कंसवध, ठीक है, कंसवध जो है इनका अपूर्ण प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासुखवाद किस संप्रदाय का सिद्धांत है? तो ये सिद्ध संप्रदाय का सिद्धांत है। महासुखवाद किसका है? तो सिद्ध संप्रदाय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि पाल गोमरा का स्कूटर, क्या कह रहा है कि पाल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? तो ये उदय प्रकाश की रचना है पाल गोमरा का स्कूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजय की डायरी किस विधा की रचना है? अजय की डायरी किस विधा की रचना है? ये है आप लोगों का होमवर्क, क्योंकि ये आप लोगों को बताना है आंसर, इसका आप लोगों को आंसर बताना है ऑफलाइन कमेंट करके, ठीक है। ये अजय की डायरी किस विधा की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि त्रिधारा किसका काव्य संग्रह है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है त्रिधारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि छायावाद के किस कवि को छंदों का गुरु कहा गया है? तो ये निराला को कहा गया है छंदों का गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है निराला को छंदों का गुरु किसने कहा है? तो निराला को छंदों का गुरु कहने वाले कौन है? नामवर सिंह है निराला को छंदों का गुरु कहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? तो खुशबू के शिलालेख जो है वो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है पद्माकर के जगत विनोद में कितने प्रकरण है? ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, 2 से 3 बार पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। ये आपको होमवर्क है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में ही देना है, ठीक है, कमेंट में ही देना है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, ये कहाँ क्या लिखा है? प्रेम न बाड़ी उपजे किस विधा की रचना है? प्रेम न बाड़ी उपजे ये उपन्यास है, किसका है? मिथिलेश्वर का है। अगर लाइन पूछेगा तो कबीर की है। वो कहते हैं प्रेम न बाड़ी उपजे, उपजे खेत न प्रेम, है ना। तो कबीरदास लाइनें जो कहते हैं वो कहते हैं प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम ना तो बावड़ी में उपजता है ना तो खेतों में उपजता है। प्रेम बढ़ाए मनुष्य प्रेम बढ़ो मनु होए, है ना। तो वो क्या है? वो कबीरदास की पंक्तियां हैं। लेकिन अगर ये पूछेगा कि प्रेम न बाड़ी उपजे, तो प्रेम न बाड़ी उपजे फिर उपन्यास हो जाएगा, किसका हो जाएगा? मिथिलेश्वर का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुर स्वप्न किसकी रचना है? ये राहुल संकृत्यायन का उपन्यास है मधुर स्वप्न, ठीक है। मधुर स्वप्न किसका है? तो राहुल संकृत्यायन का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि कविता को छंदबद्ध अनुकृति किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है छंदबद्ध अनुकृति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोएटिक्स किसकी रचना है? पोएटिक्स किसकी रचना है? ये अरस्तु की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिथक को कल्प कथा किसने कहा है? मिथक को कल्प कथा किसने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है मिथक को कल्प कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृति को फेटेंसी की पुत्री किसने कहा है?
कृति को फैंटेसी की पुत्री किसने कहा है? तो मुक्ति बोध ने कहा है कृति को फैंटेसी की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये हमारे आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए, संपूर्ण साहित्य सृजन को फैंटेसी का एक प्रकार किसने कहा है? तो फैंटेसी का एक प्रकार कहा है किसने? फ्रायड ने कहा है। ये क्वेश्चन आते हैं काव्यशास्त्र के अंतर्गत, ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम न मरब किसकी रचना है? हम न मरब किसकी रचना है? ये ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान में इनको सम्मानित भी किया गया है। किसको? ज्ञान चतुर्वेदी को, ठीक है। इनको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान से सम्मानित भी किया गया है और हम न मरब इनकी रचना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये आज का MCQ कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। कुछ तो लिखिए कमेंट में, कुछ भी आप लोग लिखते नहीं हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं आप लोगों को क्या ज़रूरत है। अगर आप लोगों को 125 नंबर की प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, 125 नहीं, मैं 150 क्वेश्चन की एक साथ में करा दूंगी, लेकिन थोड़ा सा चैनल को मेरे भी आगे बढ़ाइए, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करिए, अनसब्सक्राइब मत करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करने में कौन सा खर्चा जा रहा? कोई भी खर्चा जाता नहीं है, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, वीडियो देखते हो और निकल जाते हो ना, तो उसमें पता नहीं कौन सा पैसा लगता है, तो सब्सक्राइब नहीं करते हो। जो सब्सक्राइब करते हो भी अनसब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और बस थोड़ी सी हेल्प मेरी भी करते रहें, ठीक है। मिलती हूँ कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।